सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अपर्णा यादव को इस बात का आभास हो गया है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उन्हें और भी आगे जभी करेगी और भी बड़े पद या टिकट जभी मिलेंगे जब कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ मुखरता से बोलती हुई नजर। सी बात है, अपर्णा यादव लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी में महज कार्यकर्ता का रोल अदा कर रही थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश महिला आयोग का उपाध्यक्ष पद मिला है और उसके बाद देखा गया कि किस तरीके से जो पद है वो अस्वीकार करती हुई नजर आती है। वो कह सकते हैं पद ग्रहण करने से इनकार कर देती और शिवपाल सिंह यादव के संपर्क में रहती हैं। नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव भारत के रक्षा मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और मुलायम सिंह यादव जिनके आगे सभी राजनीतिक पार्टियां नतमस्तक होती हुई नजर आती थी, आज भी मुलायम सिंह यादव को याद करती हुई कई विपक्ष की पार्टियां नजर आती हैं। मुलायम सिंह यादव एक ऐसे छवि वाले व्यक्ति थे जिनका सम्मान ना सिर्फ विपक्ष, ना सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि सत्ता पक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी भी करती थी। आज ये समय है कि मुलायम सिंह यादव का जिक्र एक बार फिर से होता हुआ नजर आ रहा है और वो जिक्र कोई और नहीं बल्कि उनकी छोटी बहू अपर्णा यादव करती हुई दिखाई दे रही हैं। वो अपर्णा यादव जिनको लेकर कहा जा रहा था कि आखिरकार चुप्पी कब तोड़ेंगी, भारतीय जनता पार्टी में तो चली गई हैं लेकिन ना तो कोई विधानसभा सीट मिली है, ना ही लोकसभा में मौका मिला है और ना ही अपर्णा यादव ने चुप्पी तोड़ी है। आखिरकार अब अपर्णा यादव का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें अपर्णा यादव कहती हुई नजर आती हैं कि अगर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव आज जिंदा होते तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का विलय करवा लेते, यानी कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो जाता। इसके क्या मायने निकलते हैं? आखिरकार अपर्णा यादव ने ऐसा कहा क्यों? एक वक्त पर यह कहती हुई नजर आई थी अपर्णा यादव कि मुलायम सिंह यादव की देन है कि सपा के जरिए यादव जो हैं उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या जो है और उनके लिए किए गए काम जो है वो सिर्फ मुलायम सिंह यादव की देन है कि ये आज उनके ही बलबूते पर पूरा यादव समाज समाजवादी पार्टी को वोट देता है। आज मुलायम सिंह यादव को लेकर अपर्णा यादव का ऐसा क्यों कहना कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का विलय हो जाएगा? कई सवाल हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सिराज, क्या लगता है कि एक तरफ अपर्णा यादव को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी में मौका नहीं मिला, अब बीजेपी छोड़ देंगी, सपा में आ जाएंगी, सपा परिवार का हिस्सा हो जाएंगी, दूसरी तरफ ये बयान, क्या समझते हैं इसके क्या मायने हो सकते हैं? हाँ जी, देखिए ये बयान ऐसे समय पर आया है जब उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और जाहिर सी बात है अपर्णा यादव को लंबे वक्त से देखा गया है कि कभी भी वो परिवार के खिलाफ नहीं बोलती हैं और कभी भी वो परिवार के खिलाफ कहीं ना कहीं सवाल खड़े नहीं करती हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बयान सामने आया है कहीं ना कहीं अब अपर्णा यादव का रुख दर्शाता है कि अपर्णा यादव ने जो बयान जारी किया कि अगर नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव जिंदा होते तो समाजवादी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो जाता। तो देखिए ये बयान अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि आखिर अपर्णा यादव के मन में चल क्या रहा है। क्या अपर्णा यादव को इस बात का आभास हो गया है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उनको उपाध्यक्ष का पद दिया है और जिस तरीके से महिला आयोग में उन्हें शामिल किया है, जाहिर सी बात है आने वाले समय में और भी ज्यादा संभावनाएं बनती हुई नजर आएगी। या फिर देखा जाए तो अपर्णा यादव कई मौकों पर कह चुकी है कि मैं परिवार के खिलाफ कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो क्या अब वो मौका आ गया है कि अपर्णा यादव कहीं ना कहीं परिवार के खिलाफ भी चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए ये जो स्टेटमेंट है आप इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि जिस तरीके से अपर्णा यादव ने ये बयान जारी किया है कि नेताजी अगर होते तो समाजवादी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो जाता, तो ये मुझे लगता है कि सीधे तौर पर अखिलेश यादव के लिए चुनौती है। हाल ही में जिस तरीके से अपर्णा यादव ने जो बयान जारी किया था कि जो भी यादव के लिए या फिर उत्तर प्रदेश में जो भी कार्य हुए हैं वो मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी के कार्यकाल में हुए हैं, यानी वो सीधे तौर पर कहना चाह रही हैं कि अखिलेश यादव की सरकार में कोई भी काम यादवों के लिए या फिर उत्तर प्रदेश में नहीं किया गया है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने सीधे तौर पर हमला ना बोल के अप्रत्यक्ष रूप से अखिलेश यादव को चुनौती देनी शुरू कर। यहाँ पर अगर मैं पूछूं तो क्या ये भी मायने निकलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मौका ही नहीं दे रही थी अपर्णा यादव को और मजबूरन अपर्णा यादव को इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा? जी बिल्कुल नाज़मीन, इसमें मुझे लगता है कोई सवाल जवाब की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अपर्णा यादव लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी में महज
कार्यकर्ता का रोल अदा कर रही थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश महिला आयोग का उपाध्यक्ष पद मिला है और उसके बाद देखा गया कि किस तरीके से जो पद है वो अस्वीकार करती हुई नजर आती हैं। वो कह सकते हैं पद ग्रहण करने से इनकार कर देती हैं और शिवपाल सिंह यादव के संपर्क में रहती हैं, लेकिन सवालों के घेरे में आती हैं अपर्णा यादव। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगे, तो उन्होंने कहा देखिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से अब अपर्णा यादव का ये रुख दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, तो इससे सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अपर्णा यादव को इस बात का आभास हो गया है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उन्हें और भी आगे जभी करेगी, और भी बड़े पद या टिकट जभी मिलेंगे जब कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ मुखरता से बोलती हुई नजर आएंगी, तो और विपक्ष का कह सकते हैं कि जो रोल है उसको कहीं ना कहीं अता करती हुई नजर आएंगी। मुझे लगता है ये सबसे अहम मुद्दा है। देखिए अगर हम बात करें शिवपाल यादव की, वो शिवपाल यादव जो समाजवादी पार्टी का हिस्सा है, अखिलेश यादव के राइट हैंड के रूप में कहे जाते हैं। शिवपाल यादव से ही सलाह मशवरा करते हुए अखिलेश यादव फैसला लेते हैं। अखिलेश यादव हो, शिवपाल यादव हो, अपर्णा यादव के खिलाफ नहीं बल्कि ये कहते हुए नजर आए हैं कि संस्कार बरकरार हैं अपर्णा यादव में। अपर्णा यादव का सपा पूरा सम्मान करती है, बड़ा मौका देती हुई सपा नजर आ सकती है, लेकिन शिवपाल यादव से कई मुलाकात अपर्णा यादव की हुई हैं। ये बयान क्या पलटवार शिवपाल यादव अपर्णा यादव का करते हुए नजर आएंगे या इन बयानों के जरिए उनके ही पक्ष में सफाइयां पेश करेंगे? जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ अपर्णा यादव कभी भी बोलती हुई नजर आएंगे, क्योंकि देखिए उनकी लड़ाई जो है अखिलेश यादव के साथ थी और अनबन जो थे वो समाजवादी पार्टी के साथ थे। भले ही आज शिवपाल सिंह यादव कह सकते हैं समाजवादी पार्टी का हिस्सा है, लेकिन मुझे लगता है नेताजी के जाने के बाद शिवपाल सिंह यादव और अपर्णा यादव की नजदीकियां बढ़ी हैं और वो अपने पिता के तौर पर उन्हें मानती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अपर्णा यादव और शिवपाल सिंह यादव की नजदीकियां बढ़ी हैं, अपर्णा यादव इस बात को बखूबी समझती हैं कि अगर राजनीति में संभावनाएं अगर बनती है कि समाजवादी पार्टी में वापसी करने के, तो वो एकमात्र जरिया है शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल सिंह यादव वो शख्स हैं जो समाजवादी पार्टी में अपर्णा यादव की वापसी करवा सकते हैं, और इसी लिहाज से कहीं ना कहीं अपर्णा यादव शिवपाल सिंह यादव को सवालों के कटघरे में खड़े करती हुई नहीं नजर आएंगी। देखिए एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि अब करहल विधानसभा सीट तो अपर्णा यादव के हाथों से चली गई है, क्या मौका लगता है कि ये बयान सामने आने के बाद अपर्णा यादव को अब विधानसभा के उपचुनाव में, यानी कि एक सीट बाकी है मिल्कीपुर विधानसभा सीट, मौका मिलेगा या सीधा 2027 के चुनाव में मौका मिलेगा? जी देखिए नाज़मीन, मुझे नहीं लगता कि अब उपचुनाव में अपर्णा यादव पर भारतीय जनता पार्टी दाव खेलेगी, क्योंकि देखा जाए तो यादव जो बाहुल्य सीट था करहल, वहां से ज्यादा संभावनाएं थी, ना कि आप देखेंगे मिल्कीपुर सीट से। मिल्कीपुर सीट पर वैसे कह सकते हैं कि जोरदार टक्कर है भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में, लेकिन अपर्णा यादव के लिए वहां पर संभावनाएं नहीं बनती हैं, क्योंकि अपर्णा यादव वहां पर मुझे लगता है सही साबित नहीं होंगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। और देखिए मुझे लगता है साल 2027 में जरूर भारतीय जनता पार्टी मौका दे सकती है, वरना मुझे लगता है अपर्णा यादव 2027 में अगर मौका नहीं मिलता है फिर वो समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगी। देखिए बिल्कुल बयानबाजियों का दौर तो चलता है और चुनाव के दौरान बयान नहीं दिए जाएंगे तो पार्टी की मजबूती कैसे पेश की जाएगी, और इसी आधार पर अपर्णा यादव ने तो चुप्पी तोड़ी है, लेकिन इस चुप्पी के भी कई मायने निकलते हैं। अब देख लीजिए, अगर हम अखिलेश यादव का जिक्र करें, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं, 27 के सत्ताधीश बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देते हुए नजर आए थे और अब समाजवादी पार्टी उपचुनाव में भी जीत का दावा कर रही है। तो अपर्णा यादव के ये बयान भी कहीं ना कहीं अपर्णा यादव पर भी भारी पड़ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर भी भारी पड़ सकते हैं, और अगर उपचुनाव में मौका नहीं तो 2027 का इंतजार किया जाएगा कि अपर्णा यादव का ये बयान बरकरार रहेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी बरकरार रहेगी। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।